कि अपने कर्म के ऊपर दृढ़ता रखें, समता के लिए कर्म करें। हमारे कर्म कैसे हों? समता के अनुसार। गीता के अंदर समता पर विशेष बल दिया है, क्योंकि देखो मन, हम क्या कहते हैं वैसे भी, अगर हमारा पाठ में अपने जो हम नित्य नियम करते हैं उसके अंदर अगर हमारा मन लग रहा है तो वो सफल है। हम यही मानते हैं ना, मन लगना बहुत सफल है। मन लगेगा तो समझो हमारा ठीक चल रहा है। पर गीता के अंदर विशेष बल इस पे दिया गया है कि अगर हमारा मन नहीं लग रहा और समता है, व्यवहार के अंदर समता है, तो वो बंदे ने सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। समता के ऊपर विशेष बल दे रहे हैं, है ना। अगर मन लग रहा है और व्यवहार के अंदर समता नहीं है तो मतलब उसका कल्याण नहीं है फिर। अब भगवान जी यही अर्जुन को बता रहे हैं, युद्ध का कारण क्या बना था, युद्ध किस लिए हो रहा था, क्योंकि मोह था ना, मेरे पुत्र पांडु पुत्रों का क्या बना, है ना। अब जैसे ये मोह आ गया तो वहाँ पर युद्ध, दो बंदों के अंदर युद्ध का आना जरूरी हो गया था, वहाँ समता नहीं रही थी। नहीं तो पांडु पुत्रों में और कुरु वंशियों में समता आ जानी चाहिए थी, एक हो जाने चाहिए थे, पर वह समता का ना होने के कारण भगवान जी अब अर्जुन को उपदेश ये वाला दे रही हैं कि तू समता के अंदर आ, अपने कर्तव्य का पालन कर। अपना कर्तव्य क्या बता रही हैं, कर्म से नहीं मना कर रहे, है ना। अब देखो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर भगवान जी युद्ध करने को कह रही हैं। हम वैसे देखें तो हमें अगर कोई बाहर से कहेगा नहीं तू ये व्यवहार कर, युद्ध जैसा व्यवहार कर, हमें कैसे लगेगा भी। वैसे तो हमें ज्ञान देते हैं, ऊपर से हमें कहते हैं तो युद्ध कर, तो हमें कुछ अजीब सा लगेगा, क्योंकि हमारे भाव कहाँ पर है, भगवान जी पर क्या वहाँ पर दिखाना चाह रही हैं अर्जुन के द्वारा। वो हमें ये बताना चाह रही हैं कि हम कर्म सब कर सकते हैं, मना नहीं है, पर कैसे हो हमारे कर्म, सत्य से, है ना, सत्य को लेकर चलें, असंगता के साथ हो। कर्म करेंगे पर कर्मों का फल हमें नहीं लगेगा तो उससे क्या हमारे कर्म नहीं बनेंगे। अब अर्जुन के मन के अंदर जो विक्षेपता थी वो कारण यही था, क्योंकि अर्जुन समझ रहा था कि मेरे को, समझ क्या रहा था, उसको लग ही रहा था मेरे को वो सारे कर्म लग जाएंगे, है ना। अब मेरा कल्याण नहीं होगा, उसको नर्क स्वर्ग का भी था, भी पाप पुण्य बन जाएंगे। अब इस कारण से भगवान जी ने सीधा उसको कहा तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं तेरा कल्याण चाहता हूँ तो तू मेरी शरण में आ जा। अब अपनी शरण में बुलाकर समता का उपदेश देकर फिर साथ में ये भी तो कहा मैंने ज्ञान बुद्धि दी है तेरे को, है ना। ज्ञान बुद्धि, फिर बुद्धि युक्त होकर अब जो मैंने बुद्धि दी उसी को ग्रहण करके तो कर्म कर। अब यही बता रहे थे। फिर उसके बाद देखो जो हमने पीछे ये 3 श्लोक किए हैं ये सकाम कर्म के करवाए हुए हैं। सकामता के अंदर उनका क्या फल है, सकाम कर्म से क्या मिलता है वो बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, वेदार्थवादी, है ना, जो वेदों को गा रहे हैं वो क्या गा रहे हैं, अब वही सारा दिखा रहे हैं, स्वर्ग सत्य, ज्ञान है झूठा, अब ये दिखाए ना। अब भगवान जी यहाँ ये बता रहे हैं हमारा ये मतलब नहीं है कि हम वेदों को झूठा कह रहे हैं या हम उनका अपमान कर रहे हैं। सत्य तो वेदों के अंदर भी है, पर वहाँ पर दृष्टि ना जानने के कारण कहाँ उलझ के रह जाते हैं, स्वर्ग नर्क पर, खाली देह पर बैठ जाते हैं। देखो स्वर्ग नर्क का विषय क्या है ना, देह को मैं मानना, देह पर बैठ जाना। अब वहाँ से भगवान जी उठा रहे हैं।
अब तभी तो उन्होंने कहा ये सारी भोग ऐश्वर्य की सामग्री है, संसार में क्या रखा है सारा भोग ऐश्वर्य ही तो है। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? जिसमें पांचों विषय आ जाते हैं, है ना। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय। अब इन विषयों के हमें ये विषय चाहिए तो पूरे के पूरे चाहिए। अच्छा, इनके अंदर अनेकता भी बहुत है, अनेक शाखाएं। अब शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? इस असत्य में से निकलती हैं। सत्य की अनेक शाखाएं नहीं हो सकती। जो ये असत्य है, असत्य क्या है? ये संसार है जो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पर बैठेंगे तो एक एक विषय हमें पूरा का पूरा चाहिए। अब अगर वो विषय हमें नहीं मिलता तो मन के अंदर विक्षेपता, वो लालसा। अगर उसी लालसा के अंदर ये शरीर छूट रहा है, जाना तो सभी को है ना। ये तो पक्की बात है ना, क्योंकि ये पहले ही दिखा दिया कि अर्जुन देख ये 2 हैं, एक वो शरीरी और एक ये शरीर। शरीर तो बाहर से दिखता है पर वो शरीरी दिखता ही नहीं है। इसलिए हमने सत्य किसको मान लिया? इस शरीर को सत्य मान लिया, जो कि ये सत्य का विषय नहीं है। वेदार्थवादी वेदों में इसी को ही गाया जा रहा है। अब ये जो गा रही हैं क्योंकि वो खुद ही पूर्ण नहीं है। वेदों के अंदर सत्य भी है, वो परमात्मा का तत्व भी है, पर वो ना होने, दिखाई ना देने के कारण, ना होने का कारण नहीं कह सकते, दिखना ना उसका, हम देखा ना। अब जो देखेगा वही तो दिखाएगा, जिसको दिखा ही नहीं वो दिखाएगा कैसे? तभी कहा जो ये वेदार्थवादी हैं, ये भोग ऐश्वर्य के अंदर ही हमें घुमा रहे हैं, हमें वहीं फंसा रहे हैं। इंद्रियों के विषय चाहिए तो पूर्ण के पूर्ण ही चाहिए। अगर एक विषय के अंदर भी कमी आ जाती है तो वहाँ तकलीफ शुरू हो जाती है। अब इसी में ये शब्द सारे फंसे पड़े, इन्हीं शब्दों के अंदर फंसे पड़े हैं। हमें कैसे डराया जाता है, अगर ये नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप लग जाएगा, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का वासा होगा। तो ये क्या है? सारा शब्दों का ही तो जाल है, छूटे तो फिर भी नहीं। नर्क क्या होगी? लोहे की बेड़ी। स्वर्ग क्या होगी? सोने की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी है, फंस तो गए फिर से हम। चाहे वो स्वर्ग ही दिखा रहे हैं हमें, नर्क से डरवा रहे हैं, पर स्वर्ग भोगने के लिए भी तो आकार चाहिए। शब्दों का जाल है ये सारा। अब वहाँ से हमें मतलब हटना है, इस जाल से हटना है। तभी भगवान जी ने कहा जैसे मछली जाल में फंस जाती है तो आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही ये जीव ये विषयों के अंदर अगर फंस जाता है तो अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता, अपने आप तक नहीं पहुंच सकता। शब्दों के जालों में फंस जाते हैं हम भी। हमारे लिए कितने शब्दों के जाल आगे बुने जाते हैं। माँ होके बच्चों दा तू ना करसी तब या कौन करसी। अब एक माँ को एक दिन ये बोला गया तो ये कर्म नहीं करेगी तो और कौन करेगा। बच्चों के लिए जहाँ हम एक सब्जी से भी अपना काम कर सकते हैं, वहाँ 4 सब्जियाँ तू ना बनाएगी तो बच्चों के लिए और कौन बनाएगा। और अगले दिन वह माँ ही कहनी, उसका शरीर शांत हो गया, फिर कौन कहने आएगा उसको। अब शब्दों के जाल में क्या उन बच्चों का गुजारा नहीं होगा? उनकी पालना होगी, अपने आप होगी। अब देखो जैसे शब्दों के जाल से फंसाया, अगर वो जिज्ञासु है, साधक है, तो वो इन शब्दों के जालों में फंसेगा नहीं कोई भी। ये तो खाली एक उदाहरण दिया है सब्जी का, है ना। ऐसे ही संसार में बहुत कुछ होता है जहाँ पर फंस जाते हैं, पर तभी भगवान जी ने कहा बुद्धि युक्त होने से।
छूटेगा इस कर्म जाल से, जब बुद्धि युक्त होंगे। कोई फंसा रहा है तो इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें फंसाया जा रहा है, उसके सामने विरोध नहीं करना, कुछ अपशब्द भी नहीं कहने। फिर क्या करे जिज्ञासु साधक, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, है ना, नहीं तो ऐसे फंस मरेंगे। हम क्यों बैठे हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस कर्म जाल से हम हट जाएं, दोबारा कर्मों के अंदर ना आएं। तो वो कैसे होंगे हमारे कर्म? कर्म भी हो क्योंकि शरीर है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध कैसी, देखो स्वतंत्र है ना। प्रारब्ध हमने भोगनी ही भोगनी है, प्रारब्ध के लिए परतंत्र है, पर आगे भी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। आगे के लिए हम स्वतंत्र हैं, आगे के लिए स्वतंत्र हैं, आगे कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जो हमारी प्रारब्ध बन चुकी है उसके लिए हम परतंत्र हैं, उसमें नहीं कुछ हेर फेर कर सकते। अब सजग वही है जो अपनी प्रारब्ध को खुशी खुशी स्वीकार कर ले। अब भगवान जी अर्जुन को यही समझा रही हैं, शब्दों के जाल में फंसना मत। जो ये प्रारब्ध बन गई है उसको तो स्वीकार कर ले। अब स्वीकार करना क्या कह रहे थे, जैसे अर्जुन भाग रहा था कि युद्ध नहीं करना मेरे को, भगवान जी घुमा फिराकर अर्जुन को वहीं पर ही ला रहे थे। ये तेरा कर्म है, ये तेरा कर्तव्य है, तो कर, पर असंगता के साथ कर, तो तेरे को कर्म नहीं लगेगा। शब्दों के जाल में ना फंस। अब जो शब्दों के जाल में फंस जाते हैं उनकी स्थायी शांति नहीं होती उनके अंदर। उनकी शांति कैसे होती है, थोड़ा सा उनको विषय सामग्री अपने अनुकूल प्राप्त हो गई, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, पर वो खुशी स्थायी है, आने जाने वाली है। हमें क्या चाहिए, स्थायी शाश्वत चाहिए। जो एक बार हमें आनंद आया वो दोबारा हमारे से जाए नहीं, कोई छीन भी ना सके। गहने तो चोरी भी हो सकते हैं, धन भी चोरी हो सकता है, मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम भी हो सकती है, पर ऐसा क्या है जो किसी के नाम नहीं हो सकता, ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई छीन सकता है ना। वो हमारे पास भगवान जी बस वही कह रही हैं, अर्जुन को वहीं टिकाना चाह रही हैं। नहीं तो वो स्थायी शांति नहीं प्राप्त होती उन लोगों को जो विषयों के अंदर होते हैं, जो भटकते रहते हैं। अर्जुन तो स्थायी शांति को प्राप्त कर। स्थायी शांति कैसे प्राप्त होगी, अपने आप को जानने से। जब हम अपने आप को जानेंगे, अब जो ये 3 श्लोक हैं पीछे 42, 43 और 44, इसमें सकाम कर्मों को बताया गया है, उनको चाशनी लगा लगा कर बताया गया है कि ऐसे कर्म कर तो स्वर्ग प्राप्त होगा। पर भगवान जी स्वर्ग से भी हमें ऊपर उठाना चाह रहे हैं। अब आगे के श्लोक में 45 श्लोक में कह रहे हैं, गुणों को गा रहे वेद, तू गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग खेम आत्मवान। अब देखो, गुणों को गा रहे वेद। अब जितने भी संसार के कार्य होते हैं वो गुणों के अंदर होते हैं, और वेदों के अंदर भी गुणों को ही बताया गया है। अब ये 3 गुण हैं, ठीक है, सत, रज और तम। अब ये अपनी हम दिनचर्या देखें तो हमारे भी जो कर्म, जो क्रिया हो रही है, सतो रजो तमो गुणों के अनुसार हो रही है। अब कैसे, सुबह देखो जब उठते हैं तो ज़्यादा बोलने को मन नहीं करता, अपने आप में ही रहने को होता है, मौन रहें, शांत रहें। क्यों?
क्योंकि तब हम अपने आप से मिलकर उठे थे, है ना। अभी पूरा संसार नहीं आया, पूरा वो रजोगुण नहीं आया अभी कैसे देखो, जब हम सोते हैं रात को तो कैसे होते हैं, उसमें एक में खो जाते हैं, उसके अंदर लय हो जाते हैं। अब उसके अंदर जब हम लय हो जाते हैं, अब जब गहरी नींद आती है तो एक में एक हैं, हमारा मन नहीं चल रहा होता गहरी नींद के अंदर। तो जिस दिन गहरी नींद आती है उस दिन देखो मतलब शरीर को भी आराम होता है, नींद पूरी हो गई, सारी थकावट उतर गई शरीर की, होता है ऐसे। तो वो हमारा सत्वगुण, जब ऐसी नींद करके हम उठते हैं तो सत्वगुण से उठते हैं, सत्वगुणी होकर उठते हैं। तो उसमें हमारा मन नहीं करता किसी से बोलने को, अपने आप में रहने का मन होता है हमारा। जब हम अपने आप में होते हैं सत्वगुणी, जैसे अब सुबह से 8 बजे तक हमारा सत्वगुण, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना है ना, कि काम वालियों ने आना है या किसी और ने आना है, तो क्रिया, तो रजोगुण शुरू हो गया हमारा। किचन में जाएंगे, रसोई में जाएंगे, खाना बनाएंगे, क्रिया करेंगे, फिर 12-1 बजे तक वो क्रिया चली, फिर उसके बाद इस शरीर को आराम चाहिए, फिर वो तमोगुण। अब ये गुण हमें अपने दिखने चाहिए। अगर अपने गुण ये दिखाई देने लगते हैं तो देखो देखते 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 एक दिन गुणातीत भी हो जाएंगे। देखने की कला आनी चाहिए। अब देखते देखते गुणातीत जब होंगे, फिर देखो फिर वो हमारा अपना आपा होगा, किसी के गुणों में भी नहीं रुकेंगे फिर हम। तभी भगवान जी ने कहा गुणों को गा रहे हैं वेद, है ना। अब ये भी ना समझें कि हम वेदों की निंदा कर रहे हैं। वेद के अंदर उस परमात्मा तत्व को भी गाया गया है, पर दृष्टि कहाँ है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जैसे हीरे को परखने के लिए, उसको जानने के लिए कांच भी हम साथ में रख देते हैं, तभी एक बुझा हो से तई तो उनकी वैल्यू पोसे। सच की वैल्यू कैसी है, झूठ साथ में है तब उसकी वैल्यू है, असत्य साथ में है तब सत्य की वैल्यू है, नहीं तो सत्य की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू कदर पाएगा ही नहीं सत्य की। अब हीरे की वैल्यू कैसी है, कांच है, दोनों बराबर दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पे हम कांच की निंदा नहीं कर रहे, कांच अपनी जगह विशेष है। अगर वो कांच ना हो तो भी हमारा काम नहीं होता, वो अपनी जगह विशेष है। अब ऐसी भगवान जी कह रही हैं, जो ये वेद हैं अपनी जगह विशेष है, हम इनकी निंदा नहीं कर रहे। ये हमें दिखाते हैं, हमारे लिए एक दर्पण बन जाते हैं भी तू कहाँ पर रुकता है। अब दोनों चीज़ें दिख रही हैं वेदों के अंदर, हम रुके कहाँ पर हैं, कहाँ रुक रहे हैं, किसको ले रही हैं। अब जैसे इसके अंदर भी दोनों चीज़ें हैं, सत्य असत्य, इसको हम ले रही हैं, कहाँ रुक रही हैं। हम सबके अंदर दोनों हैं, रुकते कहाँ हैं, ठीक है। अब भगवान जी हमारी दृष्टि को ऊंचा कर रही है, ऊंची दृष्टि बना रही हैं। आज तक कैसी दृष्टि थी हमारी, संसार वाली दृष्टि थी। इन आँखों से जो देख लिया मैंने वो सत्य मान लिया। कभी कभी आँखों देखा भी असत्य हो जाता है, सही नहीं होता। तो भगवान जी हमारी दृष्टि को ऊंचा करके कह रही हैं, गुणों को गा रहे वेद तू। अब तू का क्या मतलब है, हमें कह रही हैं, अर्जुन को कह रही हैं भी तू पार्थ कैसा बन, गुणातीत बन। इन गुणों के अंदर मत आइयो। गुण किसके अंदर होंगे, शरीर के अंदर होंगे, है ना। शरीर पे बैठ के हम कहेंगे ना सत्य सत्वगुणी है, रजोगुणी है, क्या है तमोगुणी है, कहेंगे तो शरीर पर बैठ कर ना। अब भगवान जी हमें यही कह रही हैं, शरीर से भी ऊपर उठ, क्योंकि पहले ही कह दिया कि तू शरीर नहीं है, तू शरीरी है। तो शरीरी के अंदर गुण कहाँ से आ गए,
उसके अंदर तो न गुण है, न रंग है, न रूप है, न आकार है, वो है ही नहीं। जहाँ आकार होगा, अंतःकरण होगा, वहीं पर ही तो ये गुण आएंगे ना। देखो अब ये आकार है तो आकार अंतःकरण वाला है, सबका आकार अंतःकरण वाला है, ठीक है। सबके आकारों के आकार है तो ये मान्यता सिद्ध है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रूफ देने की, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण है। अभी अंतःकरण तो गुणों के अंदर होता है, अभी अंतःकरण जब तक आकार है तब तक जाएगा भी नहीं, तो फिर गुणातीत कैसे है? ये भी तो प्रश्न है ना। जब तक ये आकार है तो गुण तो आएंगे, तो गुणातीत कैसे हो? अब भगवान जी कह रहे हैं कि तो गुणातीत बन, तो कैसे कैसे गुणातीत तो कैसे होंगे गुणातीत? आधार को लेंगे, आकार को लेके आधार को लेंगे। देखो, हाँ जी, हाँ देखो इसका देखो, गुणातीत हम कैसे होंगे? गुण आएंगे पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, है ना। देखो अंतःकरण है ना, अंतःकरण के अंदर गुण चलते ही हैं। अब ये या तो आकार खत्म हो, आकार खत्म जैसे अपना काम की मिट्टी से, अब वही बात होगी, ठक ठक होती रहेगी, पानी भरता रहेगा। हम कहें ठक ठक ना हो और पानी भरा जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ये अंतःकरण रहेगा, पर अंतःकरण कैसा हो? गुण ना उठाए किसी के, होता है बस एक ऐसे कह के निकल जाए, नहीं तो क्या होता है, हम रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। अच्छा, फंसते कहाँ हैं? सामने वाले को देख के फंस जाते हैं। या तो हम वहाँ क्या कर लेंगे, राग कर लेंगे, या हम क्या कर लेंगे, द्वेष कर लेंगे। अब तभी तो उन्होंने कहा तू गुणातीत पार्थ हो। अब सबसे पहले कैसा हो? निर्द्वंद, जिसके अंदर द्वंद्व ना हो। अब द्वंद्व देखो, द्वंद्व कहाँ होता है? एक ही विषय के अंदर जब दो भाव निकल रहे हो हमारे, एक ही विषय के अंदर, या ऐसा होगा या ऐसा होगा, है ना। विषय अलग हो, वस्तु अलग हो, वहाँ द्वंद्व नहीं हो सकता। एक विषय के अंदर जब दो भाव निकल रहे होंगे, क्या किया जाए? तो वहाँ पे अड़चन आ जाती है। अब तभी भगवान जी ने कहा अब ये द्वंद्व कहाँ आ जाता है? जब एक के अंदर राग चल रहा हो, द्वेष भी चल रहा हो। तभी भगवान जी ने सबसे पहले कह दिया गुणातीत, भी गुणों से ऊपर उठ, गुणों से ऊपर उठेगा तब निर्द्वंद्व होगा। अब किसी के प्रति अगर राग आता है तो गुणों में फंस गए ना, फसावट आ गई ना गुणों के अंदर, क्योंकि ये गुण हमेशा अपने तो दिखाई देंगे क्या नहीं, ना अपने गुण दिखे ना अपने अवगुण। गुण तो बहुत चंगे चंगे दिख रहे भी, मैं तो बहुत अच्छी हाँ भाई, सामने वाले तो पहुँच गई ना, सामने वाला क्या आखद है ना। अब जो हमें सामने दिख रहा है उसके लिए हम अपनी भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं, उसके लिए कहेंगे ये अच्छा है कि ये बुरा है, ये कैसा है। तो इसका क्या मतलब है? हम उसके ये अच्छे बुरे को लेकर गुणों को भी ना देखा हमने, है ना, गुणों से भी नीचे आ गए। नहीं तो हम गुण जान के तो छोड़ सकते हैं भी ये सत्य गुण है या रजो गुण है या तमो गुण है, इतना कह के भी तो छोड़ सकते हैं। अब उससे भी अगर नीचे चले जाएंगे तो क्या गति होगी, कहाँ जाएंगे हम? तभी भगवान जी कह रहे हैं सबसे पहले क्या होना है, हमें निर्द्वंद्व होना है। गुणों से ऊपर उठेंगे तो निर्द्वंद्व होंगे, कहीं रुकेंगे नहीं हम। अब रुकते हैं तो वहाँ फंस जाते हैं, अब फंसते हैं तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर चालू है, कर्म लग गए वहाँ पर। अब कह रहे हैं
कि शरीरता परतंत्र हिंदी प्रारब्ध परतंत्र वो तो भोगनी है, पर तू तो स्वतंत्र ही। देखो जो पशु पक्षी हैं वो परतंत्र हैं, उनकी प्रारब्ध के अंदर जो है उन्होंने वही करना है, और स्वतंत्र नहीं है, वो कुछ अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, खाली भोग योनि है, उन्होंने खाली भोगना ही भोगना है। अब यहाँ पर भगवान जी हमें क्या कह रही हैं, तू स्वतंत्र है, तो गुणातीत हमें कह रही हैं, गुणातीत होवें हम, गुणातीत पार्थ हो, हम गुणातीत हो, गुणों से ऊपर उठें। पहले तो गुणों की समझो। अच्छा, औरों के गुण देखने से पहले हमें अपने गुण दिखने चाहिए, अपना पता चलता है। जैसे मुँह गुस्सा होंगे तो बर्तन जोर जोर दे रखींदे पे होंगे है ना, दरवाजा मुँह जोरदा पटकींदा पिया होंगे, फिर अपने अंदर आ जाए तमोगुण आया पे, अच्छा हम तो तमोगुण में आ गई है। अपने आप को अगर उस टाइम बोल दो ना तो गुस्सा शांत, अच्छा तमोगुण आता कब है, जब क्रोध होता है वो, तब वो तमोगुण आता है ना, ऐसे तो नहीं आता तमोगुण। अब फिर देखो, जब खाली इतना इसको याद दिलवा दो, अगर उसी टाइम हम इसको याद दिलवा देते हैं, है ना, इसको याद दिलवा दें कि तू तमोगुण में आ रहा है, या क्रिया इतनी कर ले, इतनी क्रिया कर ले कि अपने आसन पर बैठते हुए भी फिर क्रिया की तरफ ध्यान जाए, तो तब क्या हो गया, रजोगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया, है ना। ये अपने गुणों को देखना हम शुरू कर दें। अगर समता के अंदर आ जाते हैं, समता के अंदर न रज है, न तम है, न सत्य है, कुछ नहीं है समता के अंदर। अच्छा, फिर वहाँ पर अब जैसे हम कह रहे थे कि मेरा मन लग रहा है मेरे पाठ के अंदर, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। गीता क्या कहती है, जब तक समता नहीं आती ये प्रसन्नता काम की नहीं है, क्योंकि तब वो मेरा लगा, पर व्यवहार में वो तो मैं चाह रही हूँ शांत होना, है ना। अगर व्यवहार के अंदर मैं शांत हूँ, मेरी समता है, ना राग है किसी से, ना द्वेष है, तब मेरा जो व्यवहार होता है वो निर्द्वंद वाला व्यवहार होगा, और वही व्यवहार ही हमें मुक्त कर सकता है। फिर आगे कहते हैं नित्य स्वस्थ। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो वो नित्य है वो हमारा अपना आपा है, हमारे पास है, सत्य है वो। अब देखो अर्जुन को भी यही कह रही हैं, गुणातीत गुणों, अच्छा गुणों को भी तो कोई बता रहा है, जो गुणों को बताने वाला है ना, कि अब सत्य चल रहा है, अब रज है, कि अब तम है, अब जो बता रहा है अर्जुन तो वही है, वो नित्य तेरा आपा है, वो सत्य है, सत्य की कभी काट नहीं है। असत्य को तो काट सकते हैं, अब देखो असत्य को कैसे काट सकते हैं, बहुत दुखी हूँ मैं, 10 दिनों से दुखी हूँ, कोई परिस्थिति आई पड़ी है, पर फिर भी 10 दिन के बाद 11वें दिन तो शांत हो जाऊंगी, शांत हो जाऊंगी ना। वो शांति तो कोई नहीं ले सकता, हम कभी अशांत तो नहीं रह सकते। अब ये ओपरा आया था, जो सत्य था वो अंदर है पिया, वो पहले से ही है, वो बाहर से नहीं आया। बाहर से आई थी तो क्या आई थी, अशांति, बाहर से वही आई थी। तभी भगवान जी कह रही हैं नित्य सत्य है, तो वही नित्य, हम स्वस्थ वही सत्य हैं, वही हमारा आपा है, निर्योग खेम। अब देखो एक होता है योग खेम,
अब योगक्षेम क्या होता है कि जो हमने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की, जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की, वो हो गया योग। उसके लिए मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, इंद्रियों से भी, वो निर्योगक्षेम होगा। मैं योगक्षेम की बात कर रही हूँ अभी। देखो, अब जो योग है, आप प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त किया ना, जो मैं प्राप्त करना चाह रही थी, उसके लिए मैंने इंद्रियों का बल लगाया, मन का भी लगाया, बुद्धि का भी लगाया, ये योग हुआ। ठीक है। अब उसके बाद खेम, खेम क्या होता है कि जो जड़ा मैं प्राप्त किते ना टिक्या रहे, वो वैसा का वैसा बना रहे। अब भगवान जी क्या कह रहे हैं, निर्योग खेम हो। देख, जो तेरी प्रारब्ध में है वो तेरे को स्वतः आकर प्राप्त होगा। और ये भाव भी मत रख कि आज मेरे को ये प्राप्त हुआ है, ये वस्तु आज मिली है, तो मैं कल कितने भी बचाते रखगी ना, है ना। भगवान जी क्या कह रहे हैं, निर्योग खेम हो। वो हमें भी कह रही हैं, हम भी ऐसे बने। देखो, अब उन्होंने हमारी पालना के लिए है जिम्मेवारी, पेट भरने के लिए है, पर पेटियां भरनी शुरू कर दी हमने, है ना। अब यहाँ पे गलती हो गई ना। भगवान जी ने क्या कहा है, सबकी पालना करूँगा, जो भी इस धरती पर आया है किसी को भूखा नहीं रखूँगा, सबको मिलेगा, अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा, चाहे रूखा मिले चाहे सूखा मिले, पेट उनका जरूर भरेगा। अब वो योगक्षेम की पालना तो वो लिए बैठे हैं, पर हम अपने बीच में करना शुरू कर देते हैं। तभी भगवान जी ने कहा निर्योगक्षेम मिलेगा, जरूर मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार जो है वो हमें मिलेगा। उसमें उसी के अंदर स्थायी शांति कर ले, तृप्ति कर ले, संतोष कर ले। अगर संतोष करते हैं तो देखो, जिस अवस्था में जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर अगर हमें संतोष नहीं है तो कहीं आ ही नहीं सकता। वर्तमान अवस्था के अंदर हम जहाँ पे मर्जी बैठे हैं, अगर वहाँ हमारी स्थिति में शांति है, तृप्ति है, संतोष ही है, उसके लिए कुछ बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। अगर जहाँ पे जलन तपन आ जाती है वहाँ पर शांति नहीं आती। अब ये जलन तपन राग द्वेष कैसे आएगा, दूसरों को देख, मुझे बोलता है ना कुछ है, मेरे बोलता कुछ कह नहीं, यहाँ पर ही तो आएगा ना। अब उसके इतना दे दिया, उतना ही द्वेष थी गया, है ना। अब कोई हमारा हमदर्दी बन जाएगा, हमें कहेगा हाँ तू सच्ची है, तू ठीक नहीं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राग हो जाएगा। पर वो तो भूल गए, जो हमारे कर्मों के अंदर है वही मिलेगा, जो हमारे प्रारब्ध में है वही हमें मिलेगा। उससे ज़्यादा मिल सकता है क्या? जितना मर्जी। कई बार तो ऐसा होता है, रोटी अंदर निवालना, अंदर जाते जाते भी बच्चे ले जाते हैं, या जाते जाते भी गिर जाता है। खा रहे होते, कोई आ जाता है तो वहाँ चला जाता है। कहना ही ना अपने भागा में जो गया ना, वहाँ पर हम हंसी हंसी खुशी खुशी दे भी देते हैं। अब देखो, अब भगवान जी हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमारी आंखें खोल रहे हैं भी तू ऐसा हो, आत्मवान बन, अपने आप को जान। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है ना। मनुष्य शरीर हमें क्या, ये संसार क्या क्रिया करने के लिए मिला है? वो तो पशु भी कर रही हैं, वो पशु भी रह रही हैं, तो मनुष्य पशुओं से तो बढ़कर है, क्योंकि इसको स्वतंत्र बनाया है। अपनी स्वतंत्रता का हम फायदा उठाएं, पर हम क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का फायदा ना उठाकर गई बुद्धि पशु बना। मनुष्य होते हुए भी क्या बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं। अब भगवान जी अर्जुन को यही कह रहे हैं, जो गुणों को वेद भी गा रहे हैं,
पार्थ वहाँ पे फंसना मत, फसावट है वहाँ पर। तू कैसा बनना, गुणातीत बनना, इन गुणों से ऊपर चलना। गुणों के अंदर, वेदों के अंदर परमात्म तत्व को भी बताया गया है, पर वहाँ पर दृष्टि नहीं गई। जो तत्वज्ञ शास्त्र, जैसे श्री योग विशिष्ट हो गया है ना, और जो हमने और भी शास्त्र एक दो पढ़े थे, केवल्य उपनिषद हो गया, इनके अंदर ये यथार्थ है ना। पर जो वेद है, वेद मिक्सअप है, दोनों चलते हैं। इसमें कहानियाँ, रोचक कहानियाँ ज़्यादा हैं, पीछे इनका भाग यथार्थ वाला थोड़ा है, कम है, पर है तो सही। अब जहाँ दृष्टि जाएगी वही लिया जाएगा। तभी भगवान जी ने कहा गुणातीत हो, गुणातीत होकर फिर द्वंद्वों में मत आना, किसी से राग, किसी से द्वेष मत करना, नित्य प्राप्त जो वस्तु है उसी के अंदर रुकना, और निर्योग खेम होना, अपने लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ मत करना। वो प्रारब्ध में जो तेरे लिखा है तेरे को मिलेगा, और ये फसावट मत करना, जो मिला है वो टिका रहे। टिका किसी का नहीं है, किसी ना कभी टिक सकता है। अब कल ऐसे ही ख्याल आ रहा था घर को देखते हुए, देखो अब इस घर के अंदर पहले लाला जी, ठीक है, फिर वो चले गए, अपना अपना आंखते चले गए, फिर उसके बाद डैडी, फिर अम्मा, है ना, अपना अपना कहते कहते चले गए। ओता उठई है, ओता नहीं हिलिया। अब ऐसे ये भी चली जाएगी, ओ उठई रहा से, ओ कहना हिल से। मतलब अशक्ति कैसे हटानी है हमें, अशक्ति को हमें देखना है, कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी अशक्ति ख़त्म होगी अगर देखना शुरू कर देंगे तो, अपने आप में आ जाएंगे तो। तभी वो कह रही हैं निर्योग के, अभी वर्तमान में जो है उसको अच्छे से कर लो बस। रहना किसी ने नहीं है, टिकना कोई भी नहीं है, अशक्ति कहीं पे भी नहीं रखनी। कल के लिए क्या जोड़ना क्या ना जोड़ना, आज को सुधार ले, तभी आत्मवान बन, अपने आप में बैठ। अपने आप में बैठेंगे तो फिर हमें ये लगेगा ही नहीं। अब जैसे अर्जुन को उलझन हो रही थी, मैं कैसे कर्म करूं, कैसे करूं, राग आ रहा था, मोह हो रहा था, तभी भगवान जी ने कहा आत्मवान बन, अपने आप में बैठ। ओम तम नमः